हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एवेंजर्स 1 मिलियन का थर्ड एपिसोड। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि काफी सारे सेलेस्टियल्स नीचे अर्थ पर गिर रहे थे, इसलिए इस बात की जांच करने के लिए आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर निकलते हैं और उनकी मदद के लिए कैप्टन मार्वल भी आ जाती है। तो वही दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर और डॉक्टर स्ट्रेंज भी यही पता लगाते हैं। यहाँ शी हल्क और गोस्ट राइडर के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन बीच में कीड़ों के आने के कारण वे दोनों मिलकर उन कीड़ों से लड़ने लगते हैं। यहाँ जब आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल उन सेलेस्टियल को रोकने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इन सेलेस्टियल को लोकी कंट्रोल कर रहा है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। शी हल्क और घोस्ट राइडर मिलकर सारे कीड़ों को मार गिराते हैं। तभी घोस्ट राइडर कहता है कि अब वे दोनों मिलकर इन कीड़ों को खत्म किया है, जिसका मतलब ये है कि अब हम दोनों दोस्त हैं। लेकिन तभी शी हल्क फिर से घुराने लगती है और कहती है कि ये आवाज़ जो उसके दिमाग में चल रही है वो उसे परेशान कर रही है। और ये कहते ही वो जोर से जमीन पर हाथ मारती है, जिसके कारण वहाँ पर एक गहरा गड्ढा हो जाता है और शी हल्क उसके अंदर कूद जाती है। ये देखकर घोस्ट राइडर भी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो भी उसके पीछे अपनी कार लेकर अंदर आ जाता है। यहाँ न्यूयॉर्क में लोकी अपने मैजिक से सारे हीरोज को कंट्रोल कर रहा था। तभी थॉर लोकी से कहता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी लोकी कहता है, ओह तो इसके लिए तुम मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकते हो, मैंने तो सिर्फ उन्हें सुविधा दी है, लेकिन ये काम इन्हीं शैतानों ने किया है और ये स्वच्छ अभियान इंसानों की शुरुआत से हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे प्यारे पिताजी ओडिन ने तुम्हें ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। और मुझे लोग झूठ का देवता कहते हैं, लेकिन मुझे ये ग्रेनेड चाहिए। तभी लोकी कैप्टन मार्वल से वो ग्रेनेड्स ले लेता है। तभी थॉर कहता है कि वो लोकी को छोड़ेगा नहीं, जिस पर लोकी कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम एवेंजर्स जो हो, पर मेरा यकीन मानो जब फाइनल होस्ट अपना काम कर देंगे तब यहाँ इस दुनिया में एवेंज करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका को एक डार्क सेलेस्टियल ने पकड़ रखा था। तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड उन ग्रेनेड्स पर मारता है, जिसके कारण वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है और वहां से वे सारे डार्क सेलेस्टियल, लोकी और कैप्टन अमेरिका गायब हो जाते हैं। यहाँ आयरन मैन कैप्टन को कांटेक्ट करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यहाँ दूसरी तरफ जमीन के नीचे डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर अभी भी कीड़ों से लड़ रहे थे। तभी वे दोनों समझ जाते हैं कि ये कीड़े और भी पावरफुल हो रहे हैं। तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि यहाँ की पावर लेवल बढ़ती जा रही है और इन कीड़ों को एक एनर्जी सोर्स मिल रहा है। तभी वे सारे कीड़े उन्हें घेर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और तब वे दोनों देखते हैं कि वहाँ पर शी हल्क और घोस्ट राइडर आ चुके थे। यहाँ कैप्टन अमेरिका देखता है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके चारों तरफ उजाला ही था। तभी लोकी कैप्टन से कहता है कि ये नज़ारा तुम्हें बार बार दिखाई नहीं देगा। तभी कैप्टन लोकी से पूछता है कि क्या हम सन के अंदर है, जिस पर लोकी कहता है, हाँ तुम्हारा स्वागत है और मैंने ही तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम्हारा ट्राई अच्छा था मेरे जैसे सॉर्सरों को मारने का। तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड लोकी पर फेंकता है और स्टार को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो सन में है, लेकिन लोकी उसकी शील्ड को डॉच कर देता है। तभी एक डार्क सेलेस्टियल कैप्टन अमेरिका से कहता है कि वो उनके साथ जाएगा और ये कहते ही वो कैप्टन अमेरिका को तड़पाने लगता है। तभी कैप्टन लोकी से कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, एवेंजर्स ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होने देंगे, जिस पर लोकी कहता है कि एवेंजर्स फाइनल होस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। और ये कहते ही लोकी कैप्टन को अपने साथ ले जाता है। यहाँ बाहर कैप्टन मार्वल सबको बताती है कि कैप्टन अमेरिका जिंदा है और उसके साथ लोकी और डार्क सेलेस्टियल भी। लेकिन तभी आयरन मैन और कैप्टन मार्वल में बहस छिड़ जाती है, लेकिन अगले ही पल वे सारे हीरोज शांत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर घोस्ट राइडर और शी हल्क आ चुके थे और उनके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर भी थे। तभी ब्लैक पैंथर आयरन मैन से कहता है कि जितना तुम सोच रहे हो ये उससे भी बड़ा है और इसीलिए हमें एवेंजर्स की जरूरत है। यहाँ नॉर्थ पोल पे लोकी कैप्टन अमेरिका को वो सारे कीड़े दिखाता है और कहता है, देखो इन्हें मैं जानता हूँ और ये बहुत ही घिनौने हैं। तभी कैप्टन कहता है कि वो जानता है कि लोकी चाहे जितना भी गेम खेल ले, एवेंजर्स एंड में सब कुछ ठीक कर देंगे। तभी लोकी कैप्टन को एक सेलेस्टियल दिखाता है और कहता है, ये सबसे पहला सेलेस्टियल है जो अर्थ पर आया था, लेकिन इसे सिर्फ मदद चाहिए थी क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ में था
लेकिन बदले में मेरे पिताजी और उनके अतरंगी दोस्तों ने इसे किसी कच्चे की तरह गाड़ दिया और फिर मैंने इसे ढूंढ निकाला और इसकी मदद की और फिर उसे चलना सिखाया। तभी कैप्टन कहता है कि ये सेलेस्टियल करप्ट हो चुके हैं और उन लोगों ने अपने ही लोगों को मारा। तभी लोकी कैप्टन को अपने साथ ले जाता है। तभी कैप्टन लोकी से पूछता है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, जिस पर लोकी कहता है कि वो कैप्टन को अपने साथ इस बीमारी के जड़ के पास ले जा रहा है। जिस पर कैप्टन पूछता है कि नॉर्थ पोल में कौन सा इन्फेक्शन है, जिस पर लोकी कहता है कि अर्थ ही वो पेशेंट है और अब उसे ठीक करना होगा या फिर मर जाना होगा। यहाँ सारे हीरोज एक साथ हो जाते हैं और तब आयरन मैन कहता है कि अर्थ पर कीड़ों ने हमला किया है और सेलेस्टियल यहाँ मरे पड़े हुए हैं और लोकी और उसके दोस्त सब कुछ खत्म कर रहे हैं। तभी थॉर कहता है कि हमें कैप्टन अमेरिका को ढूंढना होगा, जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि वो पूरे ऑर्बिट में ढूंढ रहा है, लेकिन जब तक वो मिल ना जाए हमें इन कीड़ों को खत्म करना होगा। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि इन सेलेस्टियल को हम में से कोई भी अच्छे से नहीं समझता है और इसके लिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें समझता हो। तभी घोस्ट राइडर कहता है कि शी-हल्क कुछ जानती है क्योंकि उसके दिमाग में कोई कह रहा था और वो बचाने आ गई। तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि उसने कैप्टन ब्रिटेन से कांटेक्ट किया था और बाकी हीरो से भी, और वे सारे भी सेलेस्टियल के गिरने की बात कर रहे हैं। तभी कैप्टन मार्वल कहती है कि इस बात की जांच करने के लिए उसे और ब्लैक पैंथर को अल्फा फ्लाइट जाना होगा, जिस पर आयरन मैन कहता है कि हम सारे लोग अलग हो जाते हैं और अब वो और डॉक्टर स्ट्रेंज जाकर इटर्नल से मिलेंगे ताकि वो कैप्टन को बचा सके। लेकिन तभी वहां पर थंडर बरसती है और सारे हीरोज देखते हैं कि थॉर और शी-हल्क वहां से गायब हो चुके थे। फिर हम ओल्ड एस्गार्ड देखते हैं जहां पर थॉर और शी-हल्क आ जाते हैं और तब थॉर शी-हल्क से कहता है कि जब तक वो ना कहे कुछ भी मत तोड़ना। और तभी थॉर जोर से चिल्लाते हुए ओडिन को बुलाने लगता है और तब वो ओडिन के सामने आ जाता है और ओडिन से कहता है कि अब वो सब कुछ सच बताए। यहाँ ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल निकलने वाले थे कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक पैंथर से कहता है कि अर्थ के नीचे उन दोनों ने उनके साथ घोस्ट राइडर की भी निशानी देखी थी, तो क्या उसे वो बता देना चाहिए, जिस पर ब्लैक पैंथर घोस्ट राइडर को ये बात बताने से मना करता है और ये कहते ही ब्लैक पैंथर वहां से चला जाता है। यहाँ घोस्ट राइडर वही खड़ा था और सोचने लगता है कि अब उसे आगे क्या करना है और ये कहते ही वो उस मरे हुए सेलेस्टियल के हाथ से एक हथियार निकालता है और अपने कार से जोड़ देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ लोकी कैप्टन अमेरिका को कहीं ले आता है और कहता है ये रहा बीमारी का जड़ और यही कारण है कि इस दुनिया को खत्म होना चाहिए। यह है प्रोजेनिटर, द फादर ऑफ एवेंजर्स और हम सबके फादर्स। और ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर प्रोजेनिटर नाम का एक मरा हुआ सेलेस्टियल था और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।